नमस्कार। वेलकम टू चलर ऑपरेशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग के अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, यानी ऑडिट के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर नवंबर 2017, मई 2018, दिसंबर 2019 बहुत सारे सालों के अंदर रिसेंट ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चंस के अंदर कि द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स 1 दैट इज एस ए 200 ऑन द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एन ऑडिट, यानी जो बेसिक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स को देखा है एस ए 200, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन की है जो कि आईसीएआई द्वारा बताया गया है। दैट इज इश्यूड बाय आईसीएआई, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स which govern an auditor's professional responsibility, यानी ऑडिटर को क्या करना होता है या क्या नहीं करना होता है, इसे कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। सो ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या होती है, विच शुड बी द कंपेयर विद व्हाट व्हेनेवर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी इज टू बी कैरिड आउट, यानी जब भी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कोई भी ऑडिटिंग का काम कर रहा है तो उसे किस तरह से काम करना है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो हमें बताया गया है कि इस सबसे जरूरी चीजें है, एक है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, यानी कोई भी जो काम करेगा ऑडिटर एज ऑडिटर, वो जो भी काम करेगा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कोई परफेक्ट मोटिव के हिसाब से वो काम होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंस यानी खुद के हिसाब से वो काम करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। So auditor should be the straightforward, honest and the sincere in his approach to the professional work. यानी वो अपने प्रोफेशनल वर्क के अंदर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी अपना जो सिद्धांत है, जिस तरह से वो काम करता है, उसकी जो मेथड्स है वो फॉलो करेगा, किसी और के कहने पे नहीं जाएगा, ऑनेस्टली वर्क करेगा और सिंसियरली एफर्ट्स करेगा जो काम उसको दिया गया है। He should be maintained and the impartial attitudes and both to be the appear to be the free of any interest which might be regarded whenever the actual effect is to being incompatible with the integrity and objective, यानी अपने उसका जो इंटीग्रिटी है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उससे रह के वो अपने एक्चुअल एफर्ट्स करेगा। और ही शुड बी मेंटेन एन इम्पार्शियल एटीट्यूड, यानी किसी के कहने पे कोई चीज नहीं करेगा, वो अपना एटीट्यूड से वो काम करेगा। एंड बोथ टू बी अपियर टू बी द फ्री ऑफ एन इंटरेस्ट, यानी शेयर होल्डर्स का भी नहीं देखेगा, यानी मैनेजमेंट का भी नहीं देखेगा, वो खुद के हिसाब से दोनों को जो सही होगा, यानी दोनों केसेस में जो सही होगा उसके इंटरेस्ट में काम करेगा। एंड वॉट एवर द एक्चुअल इफेक्ट टू बी द इनकम्पिटेबल, यानी कोई भी इफेक्ट उसकी होती हो वो उसके हिसाब से काम करेगा। ये चीज होती है पहला उसका जो काम है। दूसरी चीज जो बता रखी है कॉन्फिडेंशियली, यानी जो भी चीज उसको पता होगी वो सारी चीजें वो कॉन्फिडेंशियल रखेगा। तो सबसे पहले कि जो भी चीज उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसे छुपा के रखेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। सो ऑडिटर शुड बी द रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियली ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क, यानी वो अपना जो कोई भी कंपनी के अंदर जाएगा, वो जो भी काम करेगा, वो काम के दौरान उसको जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिलेगी वो क्रूशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ वो शेयर नहीं करेगा। एंड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी सच इंफॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी। हाँ, अगर कोई ऑथोराइज पर्सन वो बात चीजें मांग रहा है तो उसको दिया जाएगा, अदरवाइज वो किसी के साथ वो चीज शेयर नहीं करेगा। और अनलेस देयर इज ए लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज, अगर कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है, जज ने अगर कुछ पूछा, वो लीगल केस के अंदर आता है, तो वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी या उसकी लीगल ड्यूटी होगी तो वो किसी के साथ शेयर करेगा, अदरवाइज वो कोई भी चीज किसी थर्ड पार्टी को शेयर नहीं करेगा। ये इसके अंदर एक नया एक पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद लिखा है स्किल एंड कॉम्पिटेंस, यानी उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, ओके, एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है द ऑडिटर शुड बी द परफॉर्म एंड द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड विद द ड्यू प्रोफेशनल केयर, यानी अपनी प्रोफेशनल स्किल का यूज करके उसको ऑडिट का काम तो करना है, साथ में कॉम्पिटेंस यानी वो जिम्मेदारी से क्या करेगा, एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा प्रोफेशनल ड्यूटीज के हिसाब से, बाय द पर्सन हु हैव एडेक्वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड द कॉम्पिटेंस इन ऑडिट, जिसके लिए उसको ट्रेनिंग दी गई है, उसके पास उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वैसे वो अपनी स्किल और कॉम्पिटेंस के हिसाब से वो काम करेगा। उसके बाद मेंशन किया गया है कि वर्क परफॉर्म बाय अदर, यानी उसके जब भी कोई ऑडिटर होता है तो उसका एक ऑडिटिंग स्टाफ होता है, सारा काम वो खुद नहीं करता,
उसके अंडर एक पूरा स्टाफ होता है जो काम करता है, वो काम भी वो देखेगा। ओके, सो ऑडिटर का जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंडर में जो भी स्टाफ काम कर रहा है वो काम के ऊपर नजर रखना। सो व्हेन द ऑडिटर डेलीगेट द वर्क टू द असिस्टेंट्स, अपने असिस्टेंट को जब भी वो काम देगा, और यूजर वर्क परफॉर्म बाय द अदर, ऑडिटर एज एन एक्सपर्ट ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिले ऑन द वर्क परफॉर्म बाय द अदर्स। दूसरे लोगों ने जो काम किया उसके ऊपर वो रिले कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। सो ऑन द वर्क परफॉर्म बाय द अदर्स प्रोवाइडेड he exercised an adequate skill and care and should not have so relied। उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं रख सकते, उसके अपने असिस्टेंट ने, उसके असिस्टेंट ने जो भी काम किया है, ऑडिटर के असिस्टेंट ने, वो काम उसको एक बार देखना पड़ेगा, अपनी स्किल के हिसाब से उसको चेक करना पड़ेगा। इसके सिवा अगर ऑडिटर शुड बी द केयरफुली डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क डेलीगेटेड टू असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट को जो भी काम दिया जाएगा उसे केयरफुली वो चेक करेगा, उसको सुपरवाइज करेगा, उसका रिव्यूज लेगा, एंड ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस, और उनके पास एश्योरेंस लेगा दैट द वर्क परफॉर्म बाय द अदर, यानी ऑडिटर के सिवा किसी ने भी ये जो काम किया है, ऑडिटर और एक्सपर्ट, इज एडेक्वेट फॉर हिज पर्पस, यानी उसका जो पर्पस है, जिस काम के लिए उसने ऑडिट करवाया है, वो पर्पस सॉल्व हुआ है। सिंस ही विल कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर उसके लिए पूरा जिम्मेदार होगा कि जो भी उसने ये काम खुद किया है या दूसरों से करवाया है, ओके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, जो जिसने ऑडिट रिपोर्ट बनाया, फॉर्म किया है, या उसके अंदर उसने अपना जो ओपिनियन लिखा है, उसके लिए वो जिम्मेदार रहेगा, भले ही वो काम किसी और ने चेक किया हो, उसके स्टाफ ने भी किया हो तो भी। डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम करता है वो हर एक चीज को, उसको डॉक्यूमेंटेशन, उसको नोट किया जाएगा, वो सारे की सारे डिटेल्स उसके पास रखी जाएगी। द ऑडिटर शुड बी डॉक्यूमेंट मैटर्स विच आर टू बी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एविडेंस, जो एविडेंस के तौर पे उसने जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है, दैट द ऑडिट वाज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द बेसिक प्रिंसिपल्स, जो उसके बेसिक प्रिंसिपल्स के रूल्स में आता है, ऐसे सारे डॉक्यूमेंटेशन उसको रखने पड़ेंगे। इसके सिवा प्लानिंग, उससे प्लानिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि किस तरह से वो प्लानिंग करता है। सो प्लानिंग एनेबल्स द ऑडिटर टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट, एक ऑडिट का काम इफेक्टिवली वर्क हो, इसलिए से अपने स्टाफ के साथ वो क्या करता है, मीटिंग करके प्लान तैयार करता है, एंड टाइमली मैनर, और वो टाइमली ऑडिटिंग खत्म हो इसलिए। द प्राइमरीली प्लानिंग शुड बी द बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, सबसे पहले क्या करते हैं, वो क्लाइंट के बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके हिसाब से वो लोग प्लानिंग करते हैं। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप, उसको डेवलप किया जाएगा, रिवाइज एज ए नेसेसरी इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के काम के ड्यूरेशन में अगर उनको कोई डाउट्स लग रहा है, कोई क्वेरी निकल रही है, तो वो ऑडिट प्लान को रिवाइज भी कर सकता है, उसको डेवलप भी कर सकता है। इस तरह से ऑडिट प्लानिंग होता है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है व्हाट इज ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या होता है, जो भी ऑडिट का काम होता है, वो ऑडिट के काम के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे एज एविडेंस उसको स्टोर किया जाता है। द ऑडिटर शुड बी ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉम्पिटेंस एंड द सब्सटेंटियल प्रोसीजर, एक प्रोसीजर उसको फॉलो करनी होती है टू एनेबल हिम टू ड्रॉ द रीजनेबल कंक्लूजन, जिसके हिसाब से वो एक रीजनेबल कंक्लूजन क्रिएट कर सके, and free from on which the base is opinion on the financial information, और उसके हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है उसको अरेंज करता है और एक एविडेंस की तरह के उसको संभालता है। ये इतनी बातें हमने आज की ऑडिटर के लिए, और एक और टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।